इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, आपके और मेरे बड़े फेवरेट रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। सर कैसे देखते हैं आप इन बातों को? डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान। डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर। दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है, और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। कि जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्ला 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 ब्ला, अब आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोल दिया नो। जो मैं बात कहता रहा हूं काफी टाइम से, इन्होंने खुद को गोद रखा है चाकुओं से, अपने शरीर को। ये बाहर वाले किसी ने साजिश नहीं करी, ये अपने लिए खूब निपटाने में काफी हैं। जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। लेकिन आप डिफॉल्ट से बच नहीं सकेंगे आप। उसकी वजह यह है आपकी तबाही जो है हर दीवार पे लिखी है। आपने $30 बिलियन 2 सालों में फ्लड की वजह से आपका डिफॉल्ट लिखा जा चुका है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, आपके और मेरे बड़े फेवरेट रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। सर कैसे देखते हैं आप इन बातों को? डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान। डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली। G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। You are moving towards a permanent seat in United Nations Security Council। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है, तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहां पे तो देखे ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना? तो किसी ने पूछा क्यों भाई? उन्होंने कहा भाई उनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकॉनमी है ही नहीं। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल, अगर आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है, तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आखिरी खबर है आज की कि जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्ला 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 ब्ला, अब आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोल दिया नो। इंडियाज पोजिशन इज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट। उन्होंने यह भी बोला है कि नोबडी रीचेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, यानी कि जो पाकिस्तान के जो सारे ऑल पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जो मैं बात कहता रहा हूं काफी टाइम से, इन्होंने खुद को गोद रखा है चाकुओं से, अपने शरीर को। ये बाहर वाले किसी ने साजिश नहीं करी, ये अपने लिए खूब निपटाने में काफी हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस टुडे आर नॉट वन वेयर वी कैन डायरेक्टली बी रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। ये देखो, ये डिप्लोमेट की लैंग्वेज होती है। बेसिकली कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, बट वी आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस।
अब पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट पलट के कि इसने भाई ने बोला क्या है, पर भाई बोल गया, खेल गया वो, ठीक है, नहीं मिलने पैसे, इल्ले आउट। मैं तो समझता हूं इन मेनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। और वो हमारा इस वक्त ये है, तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है, ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है, और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो। डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया, मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा है कि जी हम श्रीलंका के तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया है, इसमें कोई शक नहीं। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो 2 नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है, लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। एज ए सोसाइटी, एज ए सियासी नहीं मैं कहूंगा, सियासी और इकोनॉमी ये सारे तो उसके पुर्जे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज कोलैप्स। शर्मिंदगी की बात है, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है, और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब 10 बिलियन डॉलर के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को, फिर भी आप नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।